हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम में। ये शिवाजी छत्रपति महाराज जी का बहुत बड़ा म्यूजियम बम्बई में है। और कृपया दिखाइए आप सभी लोग, ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही ये कलाकृति है। ये बहुत ही पौराणिक है, जब शिवाजी थे तब उनका ये म्यूजियम जो है पूरा बनाया गया है। बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल है। ये देखिए, यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं। देखिए, ये फॉरेनर है यहाँ पर, और विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि किस तरीके से औरंगजेब को शिवाजी ने फिट करा था। देखिए तो सर, व्हाट इज योर नेम? फिलिप। फिलिप, माय नेम रामजी गुप्ता। Nice to meet you. आई एम यूपी, लिविंग इन यूपी, उत्तर प्रदेश। आप कहाँ से? Okay, okay. आप I'm French. फ्रेंच? ओके सर, ठीक है आप? ओके, यू टू, थैंक यू। और देखिए, ये कमल स्तूप है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर कमल स्तूप है यहाँ पर का। और ये देखिए, ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया गया था, किस तरीके से। ये छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय इमारतें, और ये टीसीएस फाउंडेशन वालों ने बनाया था। बहुत ही सुंदर बेजोड़ कलाकृत अद्भुत नमूना बनाया गया है ये। और देखिए, न्यू गैलरी कमिंग सून, ये बन रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य इमारत बनाई गई है यहाँ पर। ये ऊपर से झांकने के लिए पूरे दरखा बनाए गए थे। पिताजी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आते हुए? ये बहुत ही सुंदर है, आप जब भी आए। ये हमारे राजा छत्रपति शिवाजी उनका संग्रहालय है। और ये अभी आपने जो ऊपर साइड में जिस झरोखों नुमा देखा, ये चारों तरफ झरोखे बने हुए हैं और बेहद सुंदर। यानी कि अब आप एक ये खंबा ही देखिए, ये खंबा भी हजारों साल पुराना, सैकड़ों साल पुराना है। इसकी आप नक्काशी देखिए, इसकी आप नक्काशी देखिए, ये सब पूरे खड़े हुए हैं। तो जब भी आवे, ये हम आपको आगे और दिखाएंगे। आइए चले आगे की ओर। ये देखिए शांतिनाथ है, और इनमें साथ में आप इनकी नक्काशी देखिए, इनकी नक्काशी देखिए। ये मूर्तियां आपको ये 100-200 साल की नहीं है ये। और देखिए, ये शांतिनाथ जी की बहुत बढ़िया मूर्ति स्थापित करी गई है। और यहाँ पर देखिए, ये नक्काशियां देखिए, इसमें बहुत ही गौर से सारी नक्काशियां बनी हुई हैं। राम जी, आप एक चीज का गौर देखिए जी, इनके, ये बिल्कुल जो नाखून है बिल्कुल अलग तक बना दिए गए, मतलब बेहद। और ये भाई साहब, ये सैकड़ों साल की नहीं, ये हमें तो लगता है करीबन 1000 साल की पुरानी मूर्ति है यहाँ पर। ये बेहद सुंदर है। आइए आगे चलिए, देखते हैं ये कौन से हैं। ये सदाशिव की है, सदाशिव की मूर्ति है ये। यहाँ पे 3 मुखी सदाशिव हैं। आगे चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध जी हैं, ये गौतम बुद्ध जी की मूर्ति यहाँ पर है। ये महादेव की, आप इधर देखिए, महादेव की प्रचंड प्रतिमा, महादेव की प्रचंड प्रतिमा और विभिन्न रूपों में। ये 6वें शतक की है, 6ठे शतक की है ये 6ठे शतक की, आप ये महसूस करें। 600 साल की है। अब इस समय 21वीं सदी चल रही है, और ये 600 साल पहले की मूर्ति है, 6ठे शतक की मूर्ति है। आइए ये वाली देखते हैं मूर्ति। ये शिवगण की है, ये 5वें शतक की मूर्ति है पापा, 5वें शतक की मूर्ति है। मतलब 500 साल ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व साल की है ये मूर्ति। ये मूर्ति यक्ष जी की है, ये मूर्ति यक्ष जी की है। और आइए आपको एक चीज दिखाएं, ये वन देवता की मूर्ति जो है कहीं से मिली है। और ये वन देवता, हाँ, और ये तांबे में पूरी है, वन देवता की तांबे में बनी हुई। तो और ये नाग कक्कल हैं, नाग कक्कल। ये 11वें शतक की मूर्ति है। ये यहाँ पे बासुकी नाग वगैरह बने हुए हैं, नाग नागिन का जोड़ा है, बहुत ही सुंदर। ये भक्त मृणमूर्ति की है, ये 5वें शतक की मूर्ति है। ये भी बहुत पुरानी मूर्ति है, 5वें शतक की मूर्ति, 500 ईसा पूर्व वाली। ये शीर्ष मृणमूर्ति है, ये 6ठे शतक की मूर्ति है। और ये आप ये देखिए, ये ब्रह्मा की मूर्ति है, लेकिन आताताइयों ने इनको पूरी तरह से विध्वंस किया। आताताई जो भी हमारे यहाँ जो भी आताताई लोग आए, उन्होंने इसको विध्वंस किया, इसके हाथ तोड़े।
ये सब धड़ तोड़ दिया, लेकिन फिर भी ये हमारे यहाँ आज भी मौजूद मेरे संग्रहालय में और हमारे दिलों में बसते हैं। अरे ये शिव जी की मूर्ति देखिए, बहुत बढ़िया शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पर नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं। चलिए आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। और ये भैरव जी की मूर्ति है, 12वें शतक की मूर्ति है, मतलब 1200 ईसा पूर्व ये मूर्ति है। और ये शैव द्वारपाल की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये 6ठे शतक की मूर्ति है। ये विष्णु जी की मूर्ति है। ये 11वें शतक की मूर्ति, मतलब ईसा से 1100 साल पहले की मूर्ति है। ये लक्ष्मी नरसिंह की मूर्ति है। ये 13वें शतक की मूर्ति है। इसमें नरसिंह भगवान बैठे हुए हैं, प्रहलाद जी को गोद में लिए हुए। और नरसिंह भगवान की जी की FKR पिक्चर बहुत बढ़िया आई थी, नरसिम्हा, और वो वर्ल्ड वाइड हुई थी पिक्चर, ब्लॉकबस्टर पिक्चर आई थी, बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। कि जैसे ये हमारे आताताइयों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की, तभी ये देखिए ये सब सूंड वगैरह गणेश जी की ये तोड़ी गई है, तोड़ी गई है। हाँ, ऐसा लगता है ये गणेश जी की तोड़ी गई है। ये 7वें शतक की मूर्ति है। अब बताइए, मतलब आप मान के चलिए ईसा से 700 साल पूर्व की ये मूर्ति है। और आज भी ये जो है संग्रहालय में यहाँ पे सुरक्षित मौजूद है। वरना आताताइयों ने इसको भी बहुत नष्ट भ्रष्ट हमारी संस्कृत करने की कोशिश की। आइए आगे देखें। ये सरस्वती विद्या देवी हैं। ये 12वें शतक की मूर्ति है। सरस्वती माता, ज्ञानमयी माता, ये ज्ञान प्रदान करती हैं। ये सप्तमात्र का है, सप्तमात्र का। ये 11वें से 12वें शतक की मूर्तियां सारी हैं और ये सब संग्रहालय में सुरक्षित हैं इन प्रकार, वरना सबकी हालत तो ये ऐसी लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा विध्वंस किया गया है इन सभी मूर्तियों का। ये शेष सही विष्णु जी हैं। शेष सैया पे विष्णु जी जो है विराजमान है, लेटे हुए हैं। नीचे माता लक्ष्मी जी हैं। और ये भी 7वें शतक की मूर्ति है। ये बीजापुर जिला कर्नाटक से जो है ये मूर्ति आई थी। अब आप समझिए कर्नाटक की मूर्ति भी यहाँ पर जो है रखी हुई है। सदाशिव की मूर्ति है और ये 11वें शतक की मूर्ति है। ये भी 11वें शतक की मूर्ति शंकर जी। और ये भी हमारे संग्रहालय में मौजूद है। इसको भी नष्ट भ्रष्ट किया गया है, लेकिन फिर भी अच्छी हालात में है। और ये महिषासुर मर्दिनी, ये 6ठे शतक की मूर्ति है। यहाँ पे महिषासुर मर्दिनी में जो है सर काट लिया था। देख सकते हैं कि यह पूरा धड़ जो है नीचे का रह गया है, ऊपर का सर और पूरा हिस्सा गायब है माता जी का। और बड़ा जो है गायब है, बड़ा अंदर से जो है पीड़ा भी हो रही है कि किस तरीके से जो है हमारे संस्कृति को दबाने का प्रयास किया गया। चलिए आइए देखते हैं। शंकर जी में जो है देखिए, ये शंकर जी की लाट भी है, ये इधर से निकल रहा है। और साथ में गौरा जी और पार्वती जी दोनों लोग जो हैं इसमें मौजूद है। नंदी जी भी इसमें हैं और मूसक जी भी इसमें। कितनी अच्छी हमारे यहाँ की कलाकृति थी 8वें शतक की, मतलब 800 साल पहले की ये यहाँ पर मूर्ति मौजूद है। लोग कहते हैं, देखो इधर देखो, लोग कहते हैं कि हमने ताजमहल बनवाया, हमने कुतुब मीनार बनवाई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कारीगर तो यहीं के ही थे और वो ऐसी कारीगरी, ऐसी कलाकृति शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ईसा से 700 साल, 600 साल, 500 साल पहले की मूर्तियाँ यहाँ पर आज भी इतनी अच्छे ढंग से जो है विराजित हैं। और सभी से निवेदन है कि ये एक बार आना, अगर मुंबई आना है तो छत्रपति शिवाजी का जरूर देखें आके। धन्यवाद। दोस्तों एक बात बताएं, जैसे बताते हैं सांप सीढ़ी और लूडो लोग मांगने आते हैं, ये आज का खेल नहीं है, ये बरसों बरस का खेल है। ये देखिए, इसका पहले नाम था ज्ञानबाजी पट। और जैसे कहते हैं कि 99 में सांप काट लेता है, तो ये देखिए सांप काटता है और काटने के बाद में ये सीधे यहाँ ले आता है। और ये देखिए सीढ़ी बनी हुई, ये देखिए आपका सांप बने हुए। ये बहुत पुराना खेल है जिसको आज 18वीं शतक का ये खेल है। आप बताइए, 18वीं सदी का ये खेल है। और हम लोग ये समझते हैं कि हम अभी भी, हम लोग 21वीं सदी में, 18वीं, मतलब आज से 350 साल पुराना ये खेल जो है अभी तक तो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, सामने मौजूद है। और ये आपको पट हम दिखा रहे हैं। आइए जरा आप सभी लोग ये देखिए, ये बुद्ध पद है और ये तीसरा शतक का जो है लिखा हुआ है। तीसरा शतक मतलब कि जो है तीसरा शतक 300 साल
21वीं सदी से 1800 लगभग साल पहले ये कलाकृति पाई गई थी, बनाई गई थी। और इसके अंदर गोपाल जी अब ये दिखाइए, ये जो है ये ऋण टाइप के बने हुए हैं, स्वास्तिक के निशान। स्वास्तिक के निशान ये बने हुए हैं। हाँ। तो अगर आप देखा जाए तो बुद्ध धर्म भी जो है हम ही लोगों से निकला है, हिंदू धर्म से ही निकला है। और जिसका ये उदाहरण है कि स्वास्तिक जो है आज भी हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध चिन्ह माना गया है। आप देखिए ये ओमकार का चिन्ह भी इसी के अंदर बना हुआ है। ओमकार का चिन्ह दिखाइए गोपाल जी, ये ओमकार का चिन्ह दिख रहा है आपको? हाँ, ये ओमकार का चिन्ह है। और ये संग में जो है जो अशोक का जो है चक्र है, उस चक्र का भी जो है इसके अंदर पूरा दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर कलाकृति, 3री सदी की कलाकृति है ये। और ये जो है गंधारा वेस्ट पाकिस्तान से आई है ये वाली। दोस्तों ये लग रही है जैसे बौद्ध जी की ये प्रतिमा है, और ये लग रही जैसे ये स्वर्ण की है, सोने की है, या ऐसी कौन सी धातु है जो चमक रही है, आज भी चमक रही है। और बौद्ध जी हैं, और ये हाँ मेरे प्यारे भाइयों, एक बहुत ही शिल्प कला का अद्भुत नमूना हम लोगों को देखने को मिला है। ये हम लोग कहते हैं जम्बू द्वीप पे भारत खंडे आर्यावर्ते। तो जम्बू द्वीप कहाँ से है, जम्बू द्वीप का कितना बड़ा था, ये जम्बू द्वीप का ये पूरा नज़ारा जो दिखाया गया है इसके अंदर। ये जम्बू द्वीप जो है मैप जो है गुजरात से आया था 1750 सेंचुरी का जो है ये आया। ये कपड़े के ऊपर पूरा बना हुआ है। और ये आप इसमें देख सकते हैं कि सारा जम्बू द्वीप का पूरा नज़ारा इसके अंदर बनाया गया है। इसमें कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही हैं। ये सब पूरा बना हुआ, बहुत सुंदर, बहुत विशालकाय जम्बू द्वीप था हमारे लोगों का। और ये सब कपड़े पर बना हुआ है। देखिए, सोचिए, अद्भुत कलाकृति और हमारे संस्कृति, जिसको हम लोगों को सम्मान से नजरिया से देखना चाहिए, गर्व होना चाहिए हमें अपनी संस्कृति के ऊपर। ऐसे ऐसी चीजें बनी हुई है कि हम बता नहीं सकते हैं। बराह अवतार का जो है इसमें पूरा दिखाया गया है चलचित्र, कि किस तरीके से बराह अवतार हुए और उन्होंने किस तरीके से पृथ्वी को निकाल कर समुद्र से और फिर से पुनर्स्थापना करी थी। और ये सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया है। 10 करोड़ एंड अबव लोगों ने, 10 करोड़ एंड अबव, 5 करोड़ एंड अबव, 1 करोड़ एंड अबव, ये लगभग 10, 5, 15, 1, 16 करोड़ रुपए तो ये चैरिटी के लोगों ने ही दिया है, दान दिया है इस पर। चलिए आगे देखते। दोस्तों ये किसी टेम्पल का लैंप है। ये सारे, ये इसमें सारे दिए जलते थे, और ये उसी का इस संग्रहालय में है। और गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरी चीज़ों को सुरक्षित कर लिया है, और ये अनादिकाल तक बनी रहेंगी। आज उन लोगों की सहायता से हम लोगों को भी देखने को मिला।